हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार जो बारी बारी से कवियों को दिए गए हैं उनको ट्रिक से समझाऊंगी। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सन 1955 से ये शुरू हुए और पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी पर दिया गया। अब ये जो कि हिम तरंगिणी एक काव्य है। ये एक क्या है? ये एक काव्य है। माखन कैसा होता है? माखन बिल्कुल हिम की तरह सफ़ेद होता है। तो इस ट्रिक्स के से हम याद कर सकते हैं। फिर इनके बाद 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी के लिए पुरस्कार दिया गया। वासुदेव जी का एक रूप श्री राम जी है। तो श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो उनको संजीवनी पिलाई गई थी। तो वासुदेव जी की क्या हुआ? वासुदेव जी ने पद्मावत संजीवनी पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिला। इनके बाद हमारे नरेंद्र देव जी को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पुरस्कार यानी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो इन्हें 5/7 में दिया गया। नरेंद्र देव जी को हम अपने नरेंद्र मोदी जी से लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी हमें बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी यानी नरेंद्र देव जी को बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए पुरस्कार मिला, जो 1957 में मिला। 1958 में राहुल साकेतान को मध्य एशिया का इतिहास, जो कि एक इतिहास है, के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राहुल जी, इनके नाम में आता है सांकेतान, तो इसका मतलब संस्कृत से लगा लेते हैं। राहुल जी को संस्कृत सीखने के लिए मध्य एशिया जाना पड़ा। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो कृपया उसे माफ़ करें। चलिए, 1958 में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए पुरस्कार मिला। अब संस्कृति के अध्याय हों या किसी भी चीज़ के अध्याय हों, उन्हें दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो रामधारी सिंह जी ने दिन में संस्कृति के 4 अध्याय पढ़े। सन 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए, जो कि एक काव्य है, पुरस्कार मिला। अब इसको कैसे याद करेंगे? हमारे जो सुमित्र होते हैं उनमें इतना कला है कि वो बूढ़े चांद के भी चित्र बनाकर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत लेते हैं। इनके बाद सन 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र बनाकर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भगवती जी के भूले बिसरे चरणों के भूले बिसरे चित्र बनाकर भगवती को पुरस्कार मिला, वो भी हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। दोस्तों, सन 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके बाद सन 1963 में अमृत राय जी को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए, जो कि एक जीवनी है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब किसी प्रेमचंद जी कलम के सिपाही कैसे बने? अमृत पीकर बने, और इसके बाद उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया सन 1963 में। सन 1964 में अज्ञा जी को आंगन के पार द्वार में जाकर, जो कि काव्य है, उसके लिए पुरस्कार मिला। अब आंगन के पार द्वार जाकर मेरी आज्ञा से इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी अज्ञा जी को भगवान की आज्ञा से आंगन के पार द्वार पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर आए नगेंद्र जी। नगेंद्र जी को रस सिद्धांतों के लिए, जो कि विवेचना है, सन 1965 में हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। नगेंद्र जी को लगाएंगे नाग से, और नाग को तो रसों का सिद्धांत भली भांति आता है। सन 1906 में हमारे
जनेंद्र जी को मुक्ति बोध के लिए, जो कि उपन्यास है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हमारी जो जान जान होती है, सबकी जान से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। जान से मुक्ति पाने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। ये मेरी पहली वीडियो है, यदि कोई गलती हो गई हो तो कृपया माफ़ करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।